गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है। तो चलिएगा, आज हम अपना पॉलिटी का टेस्ट नंबर 3 शुरू करते हैं और जिसके टॉपिक हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये जो टेस्ट रहने वाला है मैंने लिखा हुआ है वो हिंदी में, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, कोशिश करूँगी कि हिंदी इंग्लिश मैं दोनों शब्दों को यूज़ करके इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये जो टेस्ट नंबर 3 है और जो इससे 2 पहले टेस्ट हुए हैं, अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है या जिन्होंने पहले 2 टेस्ट नहीं देखे हैं, तो वीडियो को ख़त्म होते वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगी कि आप पहले 2 टेस्ट कैसे और कहाँ से देख सकते हैं। तो चलिएगा, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में एक साइड में सूची 1 दे रखी है और दूसरी साइड में सूची 2 दे रखी है। तो हमको इनका मिलान करना है। तो देखिए, एक मैं अब इसे दोनों टाइप के लोगों से कराऊंगी कि एक टाइप के लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अच्छे से याद है, तो वो सीधे ही देखते ही ऑप्शन करेक्ट मार्क कर देंगे, और दूसरे टाइप के वो लोग हैं कि जिनको इसमें बहुत थोड़ा सा याद है, कुछ ऑप्शन याद है, कुछ नहीं याद है। तो अब हम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं कि जिन लोगों को बहुत कम याद है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो आपको पहले तो आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन में बी पे तो सब जगह 1 दे रखा है, मतलब कि इसका मतलब है कि बी का ऑप्शन तो 1 ही होगा, और सी का सारी जगह 5 दे रखा है। तो इन दोनों का मतलब है कि बी तो 1 पे होगा और सी 5 पे होगा। ठीक है, तो मतलब कि बी तो हो गया 1 पे और सी हो गया 5 पे। देखिए, मैं इस प्रकार से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको हर प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा डाउट चलता है। अब हमारे ऑप्शन बचते हैं, ये 3 ऑप्शन बचते हैं और इसमें से इधर 2 ऑप्शन बचते हैं। तो हमें ये सेलेक्ट करने हैं कि ये कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखिए, हम भारत की संचित निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण और भारत की आकस्मिकता निधि। तो धन विधेयक तो आर्टिकल 110 से हो गया, ये हमको पता चल चुका है। और वित्तीय वार्षिक विवरण ये आर्टिकल 112 में आता है। ये तो बहुत इजी भी थे और आपको याद भी थे। ठीक है, अब हमारा कंफ्यूजन होता है कि भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि, कि इन दोनों में क्या है। तो अब ये हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, कि 267, 266 और 265। तो देखिए, आपको ज़्यादातर कंफ्यूजन होगा, अगर जिसको नहीं है तो वो तो सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादातर जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो होगा आर्टिकल 266 में और 267 में, मतलब कि संचित निधि 266 में आएगी या आकस्मिकता निधि 266 में आएगी। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि ऑप्शन 4 तो किसी में भी नहीं आएगा। तो अब हम अपने आंसर पे चलते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन 4 कहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन 4 एक तो यहाँ पे दे रखा है, ये सीधा गलत हो गया। ऑप्शन 4 यहाँ पे दे रखा है, ये भी गलत हो जाता है। और ऑप्शन 4 इसमें भी दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो सीधे सीधे आपने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, और आप ऐसे सही आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि जो पहले का है, इसमें भारत की संचित निधि जो कि हमें पता है आर्टिकल 266 में आती है, और भारत की आकस्मिकता निधि हम पढ़ चुके हैं वो आर्टिकल 267 में आती है। इस प्रकार भी आप इनको सही कर सकते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ के। देखिए, कैसे दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक तो याद आता है होता है तो वो सीधा ही अटेम्प्ट हो जाएगा, और अगर कुछ याद है तो आप ऐसे ऑप्शन हटा के या कुछ करके मैच द फॉलोइंग, जो मैच करने के लिए होते हैं, सूची 1 सूची 2, तो वो तो बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। तो अब चलिएगा, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग किसके द्वारा होता है। तो देखिए, अब मैं आपको ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, अब कुछ लोग क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा, तो वो क्या कर देंगे, सीधा ही सही कर देंगे पहला देख के। मतलब कुछ लोग कर सकते हैं, बट आपको चारों क्वेश्चन पढ़ने हैं, सेकंड और चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा। अब आप यहाँ पे भी सही करने के कुछ लोग ललचा सकते हैं कि इसे सही कर दो। ऑप्शन सी है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे ही संसद शब्द का प्रयोग होगा तो आपके दिमाग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आना चाहिए, और विधानमंडल शब्द का प्रयोग होते ही आपके दिमाग में विधानसभा और विधान परिषद जिन राज्यों में है तो वो दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के जो हमारे निर्वाचित जो चुन के सदस्य जाते हैं वो भाग लेते हैं, और जो राज्य की विधानसभाओं के और जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है
ठीक है, उन विधानसभाओं के जो हमारे निर्वाचित जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो देखिए अब ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने विधानमंडल तो नहीं पढ़ा, हमने खाली विधानसभाओं का पढ़ा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन कैसे गलत होता है, हमने यहाँ पे भी विधानमंडल लिख दिया तो इसीलिए ये भी गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, तो ये ही ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा सही बैठता है और ये ही सही है। और चौथा हमारा गलत क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें राज्य विधान परिषद लिख दिया, क्योंकि देखिए ये ही शब्द आपको याद पकड़ने हैं और इन्हीं शब्दों से आपके ऑप्शन गलत हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में लिए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन, बट हम उन 25 क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि आपके वो 25 नहीं, कम से कम आप उनसे 50-100 के क्वेश्चन करीब बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो, हर ऑप्शन को एनालाइज करते हो। तो चलिएगा, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो बताइएगा। देखिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आता है, या तो मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, आप पहले वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, या स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करिएगा वहां पे और अपने आंसर अपनी नोटबुक में लिख के तब मैच करिएगा। तो ऑप्शन 3 का आंसर बताइएगा। तो देखिए मैं बता दूं, अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। एक का नाम है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति 2 बार पद पर रहे हैं। तो देखिए ये मतलब थोड़ा आपका कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अकेले इकलौते अभी तक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार पद पे रहे हैं। तो वो आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो देखिए इसका आपको सीधा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पर आप जैसे अभी तो आपने एकदम से फ्रेश पढ़ा है, पहले जो 3-4 चैप्टर ताजा पढ़े हैं, पर जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो यही कंफ्यूजन करते हैं कि भाई रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो ये हमारे होंगे इसके राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमको सही शब्द चुनना है कि वो राज्य के मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, राज्य या सरकार दोनों के मुखिया होते हैं, या कोई नहीं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही भारत के राष्ट्रपति शब्द यूज हो गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राज्य का मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल इनसे नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है भारत, हमारी जो इंडिया है हमारे पूरे देश से है। तो ये राष्ट्रपति जी हमारे देश के मुखिया होते हैं। ये तो भाई हमको पता है हमारे देश के मुखिया ही होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। सरकार के मुखिया तो नहीं होते क्योंकि हमारी सरकार के मुखिया तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको बोला था कि महाभियोग को जो इंग्लिश शब्द है वो बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसका मतलब है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। तो ये हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में बात करता है। तो मैंने कहा था देखिए इम्पीचमेंट में ऐसे IMP, इसकी स्पेलिंग जो होती है उसे ऐसे करके लिखा जाता है। तो ठीक है, उसमें I आता है, तो I1 जैसा लगता है, तो आप 61 कुछ इस प्रकार से करके इसको याद रख सकते हैं। तो इसलिए इसका आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हम 3 तरह के आपातकाल पढ़ चुके हैं। एक हमारा देखिए अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इस टेस्ट के बाद में जो भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम आपातकाल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे राष्ट्रपति और गवर्नर चैप्टर जो पढ़े हैं ताजी, तो वहाँ पे हम अच्छे से उनको रिलेट कर पाएंगे। और अगर बहुत बाद में जाके पढ़ते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, साथ में एक जैसी चीज़ें पढ़ने सही रहती हैं। तो अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है। तो अब मैं आपको बताऊं 3 तरह की इमरजेंसी होती है। देखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ ना ये शब्द, इनसे कम से कम ना 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और ज़्यादा इन्हीं वाले जो अब मैं आपको बोलने वाली हूँ 8वें क्वेश्चन में जो समझाने वाली हूँ, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार। और हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। तो एक तो आता है आर्टिकल 352 में,
ठीक है। आप 352 में 4 जोड़िएगा तो 356 हो जाएगा, और 356 में 4 जोड़िएगा तो 360 हो जाएगा। इस प्रकार आप आर्टिकल को याद रखिएगा। तो ये बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, और ये बात करता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्त आपातकाल। तो देखिए ये आर्टिकल 352 बात करता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो इसमें जो 3 ग्राउंड है, मतलब कि किन 3 उन पे ये राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, एक है सशस्त्र विद्रोह, एक युद्ध और एक बाह्य आक्रमण। तो अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो वो 3 बार कौन कौन से हैं? एक तो लगा था 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, एक लगा था 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और एक लगा था 1975 में। और 1975 में जो लगा था वो लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, और जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें ये हमारा जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसने ये आंतरिक अशांति के आधार पर शब्द हटाकर इसकी जगह पे एक नया शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह। ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और देखिए आपको मैं बताऊं यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन और बन सकता है, यहीं पे 8वें क्वेश्चन के साथ में आपको बताऊं कि इस प्रकार का क्वेश्चन लग सकता है कि अब तक भारत में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अब तक भारत में जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसमें से उसके क्या कारण, कौन सा कारण नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन होगा युद्ध के कारण, और युद्ध की वजह से तो हमारे साथ में लग चुका है, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन आंतरिक अशांति के आधार पर भी हमारे में लग चुका है। तो इस प्रकार से आपको हम 3 बता चुके हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा आपके में ऑप्शन होता है कि इसके आधार पर, तो आप इस प्रकार भी इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो बताइएगा, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये आपको बता चुकी हूं मैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र आपस में दे लेते हैं। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। ये मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं, ये जो चैप्टर है उसमें नहीं पढ़ाया है, पर इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के जो देश है उससे लिया है। अब 11वां क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो मैं देखिए आपको बताऊं कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो हमारी आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत होती है, और उसको बुलाते हमारे राष्ट्रपति जी हैं, बट उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, क्योंकि बुला कौन सकते हैं? राष्ट्रपति जी। अब 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? मतलब कि किस उम्र पे राष्ट्रपति रिटायर होते हैं? तो आपने कभी, अभी हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना ही हमने कहीं सुना है कि राष्ट्रपति 70 वर्ष तक रह सकते हैं, 65 वर्ष तक रह सकते हैं, कोई उम्र। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि उनकी कोई उम्र नहीं दी गई है कि आप इतने वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आप हाँ सही है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो अब आपके दिमाग में पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब उनके नाम से लग रहा है कि ये नाम नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है, ये हमारी भारत यूपी बिहार इधर साइड का ये नाम है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि ये, तो आपके ये 2 ऑप्शन सी और डी बचते हैं कि ये बिहार से थे या उत्तर प्रदेश से। तो मैं अब आपको बताऊं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी, सीपीओ वगैरह इन एग्जाम्स में। हमारा 14वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस कोष से आता है? तो मैं आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो वेतन आता है वो तो राज्य से आता है, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में जो उनकी पेंशन आएगी वो हमारी केंद्र से आएगी। तो फिर आपका इसमें आंसर होगा राज्य की संचित निधि से। अब हमारा क्वेश्चन है कि भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो आपका आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, और वो किसकी थी पहली महिला राज्यपाल? यूपी की। अब 16वां क्वेश्चन है आपका राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो बताइएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? मैं आपको राज्यपाल की दोहरी भूमिका बता चुकी हूँ, तो उसमें राज्यपाल की एक भूमिका तो आएगी कि वो हमारे जो राज्य में, जो राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी बिहार हरियाणा इनसे है, जो इनके संवैधानिक मुखिया होते हैं, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं,
वो हमारी राज्यपाल गवर्नर में होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स। और जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा इसका रोल है, ये केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो देखिए आपको बता चुकी हूँ, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। और इसी प्रकार आप याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि इनका पद किस किस देश से लिया गया है। आपका एक ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कहाँ से लिए गए हैं। देखिए राज्यपाल का पद है, जो गवर्नर का पद है, वो हमने लिया है कनाडा से। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने लिया है अमेरिका से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में आता है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, भाग 1 में हमारे में आते हैं जो हमारे यूनियन और टेरिटरी है, जो हमारा संघ है और उसका क्षेत्र वो आता है। भाग 2 में आती है हमारी नागरिकता। भाग 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और भाग 4 में आते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और जिन्हें कहा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में हमारे आते हैं, आप बताइए भाग 4A में हमारा क्या आएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें एक आर्टिकल है, उसी आर्टिकल के अंदर बहुत सारी ड्यूटीज लिखी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A में आते हैं। भाग 5 में आती है हमारी संघ की सरकार के बारे में बात करता है, जो केंद्र में सरकार है। तो उसी भाग 5 के अंदर हमारा उपराष्ट्रपति आते हैं। और आपको अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भाग जो 5 है, ठीक है, वो केंद्र का आता है। अब मैं ये बता देती हूँ चलो, जिसमें कि आर्टिकल आते हैं 52 से 151 तक। और उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो आते हैं आर्टिकल 63 से 71 तक। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों में किसका निर्णय अंतिम होगा? तो आपको देखिए इसमें कोई डाउट नहीं रखना, इसका सीधा आपका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ना तो इसमें हाई कोर्ट का कोई निर्णय हो सकता है या किसी का, इसमें जो उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय अंतिम होगा। 22वां क्वेश्चन, ऐसे व्यक्तियों के नाम जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइएगा आप जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए एक तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है हामिद अंसारी। तो ये 2 व्यक्तियों के ऐसे नाम हैं कि जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका है, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति हैं उनको भी हटाने का इम्पीचमेंट, महाभियोग का जो प्रावधान है संविधान में दे रखा है। बट जो राज्यपाल हैं उनको हटाने का जो कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तरीका हमारे संविधान में नहीं दे रखा है। और जबकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इनका कार्यकाल होता तो 5 साल है, बट ये प्रसाद पर्यत जो राष्ट्रपति हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि उसके हिसाब से काम करते हैं, उनकी जब मर्जी आए वो इनको हटा सकते हैं। और देखिए 23वां क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये अब तो इजी क्वेश्चन है आपके हिसाब से, और ये बहुत साल पहले IAS UPSC के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी उनका क्या नाम है? तो देखिए एक अभी तक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, उनका नाम है कृष्णकांत। हमारा आर्टिकल 25वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किसके अंदर आता है? तो उपराष्ट्रपति का पद देखिए हम पढ़ चुके हैं, आपको जब मैंने संघ की कार्यकारिणी पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एक सेकेंड, जो उपराष्ट्रपति का पद किसके अंदर आता है, तो मैंने आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो केंद्र की कार्यकारिणी, और एक साइड में आपको मैंने राज्य की कार्यकारिणी बता चुकी हूँ। तो केंद्र की कार्यकारिणी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव थे उसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। तो आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर होगा संघीय कार्यकारिणी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और कुछ टेस्ट अच्छा लगा होगा। और देखिए बेसिक क्वेश्चंस कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, गवर्नर की उम्र कितनी होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसकी उम्र होती है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इसमें तो क्वेश्चन मतलब आपसे पूछने का कोई ऐसा बनता नहीं, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है
कि जो राष्ट्रपति की पद की योग्यता के लिए उनको लोकसभा या राज्यसभा किसके सदन के लिए उनकी योग्यता होनी चाहिए। और ऐसे ही आपको उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए बताना है कि उनके पास में लोकसभा के सदन की योग्यता होनी चाहिए या राज्यसभा के सदन की योग्यता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको बाकी टेस्ट कैसे देखने हैं। बाकी टेस्ट आपको देखिए, आपको सबसे पहले आपको जाना है रोजगार विद अंक के टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पे आपको 3 बिंदियां मिलेंगी। आप उनको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब आपको इस सर्च के ऑप्शन में क्या सर्च करना है, आपको इसमें करना है पॉलिटी टेस्ट नंबर 1। तो जो 5 जुलाई को डला है ग्रुप में, तो आपको ये टेस्ट आ जाएगा, ये टेस्ट नंबर 1 और ये हमारा टेस्ट नंबर 1 की आंसर की। तो और आपको मैं बता दूं, ये वाला टेस्ट हमने ऐसे ही लिया था, इसे वीडियो फॉर्मेट में नहीं लिया था। और उसके बाद में आपको टेस्ट नंबर 2 कैसे देखना है, आपको वहीं सर्च में फिर वापस से सर्च करना है, वहां पे आपको डालना है पार्लियामेंट 2 PDF। तो पार्लियामेंट 2 PDF आ जाएगी, और यहाँ पे आपको मैंने एक 12th क्वेश्चन था, उसमें जो करेक्शन है वो यहीं पे आपको मैंने करके दिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो टेस्ट है हमारा, ये मैंने वीडियो फॉर्मेट में भी कराया है। तो आप पुरानी कुछ 5-6 वीडियो पहले होगा, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हो। और आज वाला टेस्ट तो हमने डाल ही दिया है, तो आप इस प्रकार से सारे टेस्ट देख सकते हो। और मैं धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको देखिए टेस्ट पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या किसी के भी ये काम टेस्ट आ सकता है, ये वीडियो आ सकती है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अपना स्कोर प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, स्कोर बताना, सही स्कोर बताइएगा ईमानदारी से। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अपना आंसर, वो जो आपने कितना स्कोर किया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और धन्यवाद हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।